वो भी चाहिए। हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। डेफिनेशन वाइज सब कुछ देखेंगे, पर जो सबसे मेन चीजें जो आपको इस पूरे चैप्टर में देखनी है वो सारी यहाँ पर लिखी है। अब ये बाकी का बताइए, ये चैप्टर आता है 5 से 6 मार्क्स का, और एक न्यूमेरिकल इसमें कंफर्म होता है और एक होती है डेफिनेशन इसमें लिखी है प्रॉपर। चलिए सबसे पहले जो चीज आपको पढ़नी है, आपको सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे, अलग-अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका कंसंट्रेशन, वही सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला, ठीक है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये सारा। इसके बाद राउंड फ्लो आता है आपका, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिनमें क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं। ओके, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल वो कंपाउंड्स होते हैं जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऑन द बॉडी। नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जैसे आपका नमक हो गया। इसके बाद सॉल्यूशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। इसका भी कहते हैं, अलग से कहते हैं, कैटेगरी होती है, अलग से फंक्शंस होते हैं इसमें। इसके बाद आपका एज़ोट्रॉप, एक डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है। एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये भी ठीक है। लास्ट में वैन डॉक फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों चीजें जिनसे आपके आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। एक न्यूमेरिकल पेपर में इन दोनों में से कंफर्म आएगा। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या तो 4 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, तो इनका डेफिनेशन भी आता है सीधा, इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या देना है यहाँ पर? It is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting species whose composition can vary। मैंने आपको ये नहीं बताया शायद अभी, तो इसलिए बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। ओके, पहली बात आती है होमोजेनियस मिक्सचर, दो और दो केमिकल मिक्सचर, ठीक है। अब बेसिकली इसमें होता क्या याद रखिएगा, जो भी कंपोनेंट एक सॉल्यूशन में होते हैं वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नॉन रिएक्टिव मतलब आपस में रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ताकि कोई नया कंपाउंड बनाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, आपस में मिक्स हो जाते हैं और स्पेस कवर करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखिए, हम सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर होता है आपका, अगर आपके पास सॉल्ट सपोज 500 ग्राम है और वाटर आपके पास कितना है, 1000 ml है, ठीक है, ठीक है, 1000 ml है। तो यहाँ पर अगर हम उनका कॉम्पोजिशन निकालें तो 1000 ml में कितना मिला है, 500 ग्राम सॉल्ट है आपका, ठीक है। तो अगर मैं 1 ml की वैल्यू निकालूं तो कितना होगा, 500 by 1000, जो कि आपका बनेगा 0.5 ग्राम। मतलब ये जो सॉल्यूशन है आपका, इसमें अगर आप इसमें 1 ml ऑफ वाटर उठाते हैं तो उसमें जो सॉल्ट का कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 0.5 ग्राम। ओके, इतना निकला इसका। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो आपके पास सॉल्यूशन था तो हमने हर जगह से क्या किया, वाटर के ml का स्पेस निकाला। मैंने यहां से सपोज आपने क्या किया, 1 ml ऑफ वाटर निकाला, उसके जब आपने कैलकुलेट किया सॉल्ट, तो सॉल्ट आपका निकला 0.5 ग्राम, ठीक है। इसके बाद आपने यहां से किया तो यहां पर भी सेम 0.5 ग्राम आया। मतलब आपने अलग अलग जगह से लेके, जो वॉल्यूम था इसका, अलग अलग स्पेस में जाके आपने 1 ml वाटर लिया और उससे कैलकुलेट किया उसका सॉल्ट। तो हर जगह पे क्या था, हर जगह पे जो सॉल्ट की परसेंटेज थी, सॉल्ट की वैल्यू थी वो थी कॉमन, यानी कि 0.5 ग्राम। इसका मतलब सॉल्ट इस पूरे सॉल्यूशन में, याद रखिएगा, पूरे सॉल्यूशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है एक जैसे। इसी को आप कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में हर जगह बराबर रेशियो होना सॉल्यूट का। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो भी आपका सॉल्ट होगा, ठीक है, या सॉल्ट या आपका सॉल्वेंट होगा, जो भी चीज आप मिक्स कर रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ठीक है। सपोज एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर सैंड वाटर, ठीक है, आपने मिट्टी डाली यहाँ पर, ओके, आपने सपोज 500 ग्राम डाली, कितनी डाली, 1 लीटर वाटर में। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब आपने एक कंसंट्रेशन उठाया, ऐसे पिकअप किया आपने, जहां से सॉल्ट का कंसंट्रेशन उठाया 1 ml, तो यहाँ पर लगभग आपका कितना सॉल्ट मेजर हुआ, 0.2 ग्राम, ठीक है। चलो यहाँ पर 0.2 हुआ, आपने अब इस कॉर्नर से उठाया तो यहाँ पर 1 ml का कितना हुआ, 0.5 ग्राम। और आपने जब नीचे से उठाया तो आपको दिखा कि 1 ग्राम, 1 ml के अंदर 1 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है, या सॉल्यूट प्रेजेंट है इसका। दैट मींस यहाँ पर अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग कॉम्पोजिशन मिल रही है किनकी, सॉल्ट की, ठीक है, कंसंट्रेशन आपको अलग अलग मिल रही है सॉल्ट की। तो इसका मतलब पूरे सॉल्यूशन में ये डिफरेंट टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह सेम नहीं है, हर जगह अलग अलग कंसंट्रेशन पाई जा रही है सॉल्यूट की। दैट मींस इट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो सॉल्यूशन आपका नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, सॉल्यूशन के पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। बेसिकली डिफरेंशिएट की बात करें तो सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो आपका लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है किसी सॉल्यूशन में, और जो ज्यादा अमाउंट में जो भी क्वांटिटी आपके पास प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा हाई होगी, ठीक है। अब सॉल्वेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एक्वस सॉल्वेंट, दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बात करें, एग्जांपल देखिए, हम सॉल्ट प्लस वाटर का, याद रखना हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि वाटर हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं और सॉल्ट को लेते हैं बहुत कम, ठीक है, बहुत ज्यादा कम लेते हैं। तो याद कीजिए, अगर आपका वाटर आपके पास ज्यादा अमाउंट में है तो मतलब ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये अगर कम क्वांटिटी है तो आपका हो जाता है सॉल्यूट।
तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है, फिर एक्वस सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट वाटर नहीं होता है उसे हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि आपके एलॉयज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, मतलब यहाँ पर सॉल्यूट भी क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो टोटल सॉल्यूशन आपका सॉलिड में ही बनता है। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है ऐसे में। बेसिक बात इतनी है कि जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो आपका सॉलिड होगा और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वो होगा आपका सॉल्वेंट। लिखा तो वही वाला है कि आपका सॉल्वेंट कहते हैं लार्जर अमाउंट है, सॉलिड आपका लेसर अमाउंट है। जैसे इसमें यहाँ पर बताया गया है पूरा जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है वाटर का, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, आपका एक्वस सॉल्यूशन बना है। और जो आपको येलो कलर दिख रही है ये आपका सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट आपका कहते हैं कम कंसंट्रेशन में, सॉल्वेंट आपका लार्ज कंसंट्रेशन में। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अब बेसिकली हमें क्या लगता था कि लिक्विड सॉल्यूशन होता है हमेशा, पर ऐसा नहीं है। आपका सॉल्यूशन गैसेस भी होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है। इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ेंगे आपको, इसमें हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन का मेन चीज, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं। ओके, यहां पर अब अगर चीज होती जानते हैं जो आपका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो भी होता है आपका, तो सॉल्यूशन में बेसिकली ध्यान रखिएगा आपका एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट भी आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। पर इसमें एक और चीज ये होती है कि आपके सॉल्यूट के नंबर इसमें ज्यादा हो सकते हैं। मतलब कोई भी सॉल्यूशन होगा देखिएगा उसमें सिर्फ एक ही सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा और आपके सॉल्यूट हो सकते हैं डिफरेंट। हमेशा सॉल्यूशन याद रखिएगा क्या होगा आपका, सॉल्यूशन में एक चीज याद रखिएगा, सॉल्वेंट आपका हमेशा एक होगा, ठीक है। और जो आपके कहते हैं सॉल्यूट होते हैं वो वेरी कर सकते हैं, सॉल्यूट आपके क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 हो सकते हैं अगेन, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं यहां पर चेक कीजिएगा कॉमन सॉल्ट और वाटर में, यहां पर सॉल्ट क्या आपका सॉल्यूट है, सॉल्वेंट क्या आपका वाटर है, मतलब यहां पर सॉल्यूट भी एक है, सॉल्वेंट भी एक है, चलिए ठीक है। अब आप क्या करते हैं, लेमन जूस बन रहा है यहां पर, तो कॉमन सॉल्ट हो गया, पहला सॉल्यूट आपका, एक सॉल्यूट ये रहा, शुगर हो गया, दूसरा सॉल्यूट हो गया आपका, ठीक है, तीसरा लेमन जूस, तीसरा सॉल्यूट हो गया आपका। पर यहां पर जो आपका सॉल्वेंट है कौन है, एक है, सिंगल याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्यूट आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं किसी सॉल्यूशन में, बट आपका सॉल्वेंट का नंबर हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है, समझ आएगा, एक ही रहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं बेसिकली। अब इसमें सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब सबसे मेन चीज समझानी है, सबसे मेन चीज समझिएगा, अगर आपको सॉल्यूशन सॉलिड बनाना है, अगर आपको सॉल्यूशन सॉलिड बनाना है तो आपका सॉलिड कौन सा होना चाहिए, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। अगर आपको सॉलिड सॉल्यूशन चाहिए तो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से कौन सी चीज सॉलिड होनी चाहिए, बताइए भाई, साफ सी बात है सॉल्वेंट। अगर आपका सॉलिड सॉल्यूशन तो याद रखिएगा आपका क्या होना चाहिए, जो आपका सॉल्वेंट है वो सॉलिड होना चाहिए। जैसे लिखा गया है इन सॉलिड सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सॉलिड। अगेन मतलब अगर आपको सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्यूशन चाहिए तो कंपलसरी चीज क्या है, जो आपका सॉल्वेंट होगा वो मस्ट बी सॉलिड होना चाहिए। और सॉलिड क्या हो सकता है आपका, सॉलिड जो सॉलिड ऑफ सॉलिड होंगे वो क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब चेक करते हैं इसमें सबसे पहले सॉलिड आपका सॉलिड है, सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड है। पहले चेक कीजिएगा तीनों में एक चीज कॉमन है, सॉल्वेंट सब में सॉलिड है। तो आपको जो भी चाहिए, अगर आपको लिक्विड सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। अगर आपको गैसेस सॉल्यूशन चाहिए तो गैस बन जाएगा, ठीक है। अगेन तो सॉल्वेंट जो रहेगा आपका वही आपका सॉल्यूशन बनेगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा बात। पहली चीज क्या है, सॉलिड आपका सॉलिड है, सॉल्वेंट आपका सॉलिड रहेगा, सॉलिड इन सॉलिड टाइप हो जाएगा एलॉय, भाई जिसकी हम बात कर रहे थे एलॉय, ठीक है। टंगस्टन बनता है आपका, निक्रोम वायर बनता है, स्टील हो गया आपका। तो स्टील में क्या चल रहा है आपका, बेसिकली स्टील जानते हो कैसे बनता है, आयरन और कॉपर तो रहते हैं, पर इससे मेन चीज आपको क्या होता है, कार्बन की क्वांटिटी याद रखिएगा, एक में कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, एक में कम रहती है, स्टेनलेस स्टील जो आपका आता है अलग से। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉलिड में आपको सॉलिड मिक्स करने क्या, जैसे कि एलॉय होता है आपके, बेसिकली एलॉय जो बनते हैं आपके, हाँ ठीक है, स्टील में, जैसे स्टील में आपने क्या किया, ज्यादा अमाउंट में क्या था आपका, लोहा था, ठीक है, आपका आयरन था, और उसमें आपने क्या कंट्रीब्यूट कराया, आपने कराया कार्बन को, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड, सॉलिड सॉलिड में। सेकंड आपका सॉलिड लिक्विड होगा, सॉल्वेंट आपका सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, एमएलगम, ठीक है, एमएलगम जानते हो, ठीक है। एमएलगम एक एलॉय होता है, किसका जानते हो, मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी का याद रखिएगा एक एलॉय होता है एमएलगम। ये बेसिकली कैसे करते हैं, अगर ये सोडियम के साथ मिलेगा तो क्या बना देता है, मैं आपको बताऊंगा। अगर ये सोडियम के साथ मिक्स करता है तो ये बना देता है सोडियम
एमएलगम, ठीक है। एमएलगम याद रखिएगा एक एराउंड होता है किसका, मर्क्यूरी का, ठीक है, और ये बाकी मेटल के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है इन चीजों की, ठीक है भाई। याद रखिएगा मर्क्यूरी क्यों, मर्क्यूरी क्यों, क्योंकि मर्क्यूरी जानते हो ना लिक्विड फॉर्म में होता है। मर्क्यूरी सॉलिड आपका सोडियम आपका सॉलिड फेस में था, मर्क्यूरी आपका कैसा था, लिक्विड उसमें था, याद रखिएगा। इससे एमएलगम जो बनता है, एमएलगम होता है एलॉय ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी मिक्स किया जाएगा मतलब लिक्विड फॉर्म में। गैस इन सॉलिड का क्या होगा, H2 इन Pd और Pt, ये वही, ये तो और जबरदस्त चीज है। गैस इन सॉलिड में क्या आता है आपका, गैस इन सॉलिड मतलब सॉलिड आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और गैस आपका क्या है, सॉलिड है। अब इसे देखिए ये क्या है, H2 इन Pd, पैलेडियम, ठीक है, और प्लेटिनम। अब सुनिएगा, आपने बनाया था शीट के बारे में पढ़ा था आपने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक में आपने देखा था वहां पे कहते हैं पीडी यूज किया गया था, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, सॉल्वेंट आपका क्या होगा, लिक्विड होना चाहिए, ठीक है, ओके, और बाकी सॉलिड में गैस आपका चलता रहेगा। इसमें नहीं था, बनाते रहिए, ओके, ये अपना देखने वाली चीज चेक कीजिएगा। सॉलिड सॉलिड है, लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है आपका, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, सारा क्या होता है आपके पास, लिक्विड होता है, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं आप, कुछ अमाउंट ऑफ क्या डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं। तो यहां पर जो आपका सॉल्वेंट होगा वो होगा लिक्विड, और आपने जो सॉल्ट डाला है जैसे नमक पानी, भाई जो आपका होता है सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है आपका नमक पानी वाला होता है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्ट आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। सेकंड लिक्विड है, लिक्विड इथेनॉल, ओ माय गॉड, हाँ भाई क्या लिखा है, इथेनॉल, क्या इथेनॉल, और इथेनॉल मतलब क्या होता है, तभी तुम्हारे चेहरे में ज्यादा खुशी दिख रही है, ठीक है भाई। इथेनॉल, पानी, सोडा, आइस क्यूब, हाँ आइस क्यूब क्या बोल रहा हूँ, डिस्पोजल, मूंगफली, ठीक है। इथेनॉल ऑर्गेनिक एसिड में तुम्हें तो हम जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है, इससे आपसे बेहतर कौन जानता पड़ेगा किसी चीज को। ये एग्जांपल तो परफेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कितने वाटर में कितना ऐड होगा, ठीक है, ओके। तीसरा था गैस इन लिक्विड, ये वाला पढ़ना लिखिएगा, गैस इन लिक्विड, ठीक है, मतलब लिक्विड आपका क्या होगा, पूरा सॉल्वेंट होगा, और गैस आपकी क्या होगा, सॉल्यूट। ये क्या है, एलिटेटिंग मतलब सुनिएगा इधर, जब लिक्विड में आप क्या करते हैं, हाई प्रेशर से गैस को इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि अपने आप को होगा नहीं, तो आप हाई प्रेशर से क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन आप क्या करते हैं, गैस को ऐड करते हैं, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक हो गया, बियर हो गया, जो भी आपकी अदर ड्रिंक्स है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, CO2 गैस को हाई प्रेशर से कहते हैं लिक्विड के अंदर डाला जाता है। इसलिए जैसे आप कहते हैं टैप ओपन करते हैं, आप ढक्कन ओपन करते हैं, तो याद रखना उस टाइम क्या होता है, प्रेशर रिलीज होता है, क्योंकि आपने भर के डाला है एकदम से भर भर के डाला हुआ है, जब तक ऊपर का प्रेशर रहेगा तब तक गैस उसके अंदर रहेगी, और जैसे आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई चीज कैसे फ्लो करती है जानते हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब साफ सी बात है, जैसे आपने ओपन किया तो अंदर क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा है गैस का, और बाहर ले जाता से कम, तो अंदर से बाहर के लिए निकलती है CO2 गैस, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फंडा ये है, यहाँ पे जो आपका क्या होता है, गैस इन लिक्विड में एडिटेड रिंग, जैसे CO2 गैस हो गया, मिक्स किया जाता है। अब इससे होता क्या है, इससे फ्लेवर आता है, हिसाब से फ्लेवर देखा जाए, फिश का साउंड आता है, चेरी लगती है जो पीते हैं आप एकदम से हार्डनेस लगती है, ठीक है, वो CO2 गैस होती है, फिश साउंड करती है, ब्रिस एफर्वेंस बोलते हैं इसको, पर बढ़िया तरीके का, ओके। तीसरा गैसिंग गैस वाले में चेक कर लेते हैं, गैसिंग गैस वाले में क्या था, फिजिकल स्टेट आपकी सॉल्वेंट होनी चाहिए, ओके चेक कीजिएगा, सॉलिड सॉल्यूट है, गैस आपका, ठीक है, सॉलिड गैस आयोडीन वेपर, भैया इसका क्या मतलब है, सॉलिड गैस मतलब आयोडीन वेपर, इसका क्या मतलब है, हाँ इसका क्या मतलब है, ओके चेक कीजिएगा, आपके पास है आयोडीन, ठीक है, आपने इसे हीट अप किया, आपने इसे हीट दिया, और ये क्या हो जाता है, सीधा किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, सब्लिमेशन। अबे याद है सब्लिमेशन क्या था, सब्लिमेशन याद है, सब्लिमेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी चीज क्या होती है, कोई भी अगर आपका सब्सटेंस है सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है,
सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। तो अब जब आयोडीन को आप गर्म करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है? सीधा वेपर में, सब्लिमेशन करता है। ठीक है, यहां पर ये सब्लिमेशन कर रहा है इन द सेंस मतलब आपके आसपास भैया सारी सराउंडिंग में आपने गैस ही गैस है। ठीक है, सारी सराउंडिंग में आपकी गैस ही गैस है। तो आपने क्या किया, जब आपने इसे हीट अप किया, ठीक है, तो क्या हुआ, इसके वेपर्स फॉर्म हुए। ठीक है, ये वेपर हो गए इसके फॉर्म। यहां पर पूरा एरिया किसका था? पूरा एरिया किसका था? एयर का था। और उसमें कुछ पार्टिकल आपके क्या आ गए? आयोडीन के आ गए। ठीक है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सारा जो ज्यादा अमाउंट है किसका है? गैस का है आपके। और उसमें आपने क्या किया? आयोडीन के वेपर, कुछ गैस को एक्स्ट्रा डाल दिया आपने। ये था आपका सॉलिड इन गैस। याद करिए, गैस इन गैस वाला तो बहुत एग्जांपल, सॉलिड इन गैस में क्या आएगा? आयोडीन वाला। सब्लिमेशन किया और कंपोनेंट डाल दिया। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, ह्यूमिडिटी इन एयर, ये और कर रहा है। ओके, यहां पर चारों तरफ हवाएं हैं। ठीक है, हवाएं अलग अलग गैस है यहां पर। ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। एटमॉस्फेयर में जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसे आप कहते हैं ह्यूमिडिटी। बरसात के टाइम पे ज्यादा होता है। बरसात जब होती है पानी नीचे रहता है। ठीक है, इसके बाद आपने करते हैं जब धूप निकलती है एवोपोरेट होता है, साफ सी बात है। तो जितना पानी नीचे होगा उतना ज्यादा एवोपोरेशन होगा। एवोपोरेट के बाद क्या होगा? एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा चलता जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है बरसात के टाइम पे। तो सारा कंसंट्रेशन किसका है? सारा कंसंट्रेशन एयर का है। ठीक है, और साथ में क्या है? छोटे छोटे H2 के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपका ह्यूमिडिटी एयर हो गया। तीसरा गैस इन गैस सॉल्यूशन में, ये तो सबसे आसान है। गैस इन गैस वाला क्या हो गया? इतनी सारी गैसेस हैं। ठीक है, अगर आप एक को देख रहे हैं, आप नाइट्रोजन को ले लीजिएगा, नाइट्रोजन आपका सॉल्वेंट हो गया। आपके पास ऑक्सीजन है, हीलियम है, आर्गन है, सबके सब, बाकी सारे सॉलिड मिलेंगे आपके। आप किसी को भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, किसी को भी सॉल्वेंट। अगर आप कहते हैं ऑक्सीजन को क्या ले रहे हैं? सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो बाकी हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सॉल्यूट हो जाएंगे। भाई 36 टाइप की गैसेस होती हैं। जो ज्यादा अमाउंट में उसको आपने सॉल्वेंट ले लिया, जो कम अमाउंट में आपने उसको क्या ले लिया? सॉल्यूट ले लिया। ठीक है, कोई भी गैस जैसे देखते हैं, एयर इज अ टाइप ऑफ गैस सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन द गैसियस फेज। चलो ठीक है, तो बताइए हमें। ठीक है, इस तरह से आपके तीन हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, ये क्या था? आपके तीन टाइप के सॉल्यूशन थे। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस विद एग्जांपल। इनके एग्जांपल जरूर याद रखिए। ठीक है ना? मैंने कहा समझ हो गया? चलिए, थैंक यू।